Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपका एक ये जो नोटिस आया था, पहले तो ये आपका पूरा फेक है। दूसरी बात ये आपको इसमें मेन जो बात है ना, मैंने ये फेक है ये सब तो मैंने कल रात को ही बता दिया था। अभी आपका पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये आ भी चुका है कि ये जो आपका पर्टिकुलर नोटिस है ये फेक है, ये लेटर या नोटिस जो भी है तो ये कम्प्लीटली फेक है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अभी आपका ये अराउंड 4 PM के आसपास पीआईबी फैक्ट चेक ने भी दिया हुआ है। मैंने आपको कल रात को ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये जो चीज़ें हैं वो फेक है। अब कैसे आपको देखो, कोई भी नोटिस आता है ना तो उसको कैसे पहचानना है क्या चीज़ें फेक है नहीं है। ऐसे ही आपका एक एनआरआई रिक्रूटमेंट का आया था, वो भी मैंने आपको बताया था वो चीज़ें फेक है वहाँ पे। तो आपको वो कैसे देखना होता है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले यार एक तो कई सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं। कल रात को क्या हुआ, मुझे काफ़ी सारे मेल्स आ गए, मैसेजेस आ गए टेलीग्राम पे कि सर उसका सिलेबस आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम रेलवे वाले इंग्लिश कैसे करेंगे, बैंकिंग के लिए मैं सर प्रिपेयर कर रहा था। तो अब क्या होता है ना, जैसे कई सारे बड़े चैनल हैं, उन्होंने तुरंत की तुरंत वीडियो बना दी, ये भी चेक नहीं करना इसका सोर्स क्या है या फिर कहाँ से आई है चीज़ें, करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ जाता है बच्चों में। अब एक क्या होता है कि मैंने अभी तक की यूट्यूब पे जो भी मेरी जर्नी रही है, एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, एक दो लोग होते हैं जो जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें अगर नहीं पता सोर्स तो नहीं पता होता है। बट फिर कुछ लोग आते हैं जो सीधा ऐसे बोल देते हैं हाँ ये सही है और ये होगा ही होगा, एंड खुद में श्योर नहीं है लेकिन कोर्सेज बेचने हैं, व्यूज़ करने हैं, जो भी है उसके लिए बना देते हैं। उससे जो पैनिक क्रिएट होता है ना, वो काफ़ी टाइम वेस्ट करा देता है। सपोज करो कि अगर ये नोटिस नहीं आता तो वो आपके अभी भी 20 से 30% बच्चे कंफ्यूजन में ही रहते हैं ना, पढ़ाई फिर छूट जाती है। खैर, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे बोला है कि अभी जो भी पेपर्स आ रहे हैं उनके पीवाईपीस करते जाओ, सारी चीजें पढ़ते जाओ, कुछ भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक, अब ये कैसे फेक है, आपको कैसे पहचानना होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो एनआरए की प्रोसेस जो भी चल रही है ना, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आपकी गवर्निंग बॉडी नहीं है, यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आएगी। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे कोई भी पीआईबी नोटिस देखना, जो मैंने पिछला वाला आपको 22nd वाला जो पीआईबी नोटिस आया था जिसमें कि आपका लास्ट ईयर में कंडक्ट कराने की बात की है, तो उसमें भी आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की है। ठीक है, जो भी, अब जैसे कि मैं आपको एक पीआईबी दिखाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये पीआईबी आपका सबसे पहला पीआईबी है जब ये आई हुई थी पीआईबी वाली, जब आपका एनआरए का रिक्रूटमेंट सेटअप किया गया। तो उसके लिए भी कहाँ से आई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन है। तो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है ना आपके एनआरए के लिए, क्योंकि इसमें जॉब्स वगैरह दी जा रही हैं, तो पूरा एनआरए किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। आप 22nd वाली उठा के देखोगे एनआरए की कोई भी अगर पीआईबी आ रही है, तो वो आपकी हमेशा किससे आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन से ही आएगी। ठीक है, ये चीज आप अगर इतनी सी भी अगर कोई यहाँ पे ऑब्जर्व करता चीज को तो बता सकता था ये आपका फेक है, लेकिन आई डोंट नो लोग कैसे इतना इररिस्पॉन्सिबल काम कर सकते हैं। खैर, इसी के बेसिस पे मैंने आपको कल रात को जो ऑडियो डाला था ये फेक वगैरह है, इसी के बेस पे डाला हुआ था। सो द थिंग इज कि आपको भी पहचानना आना चाहिए, है ना। अगर चीज फेक है तो आपको खुद से पता चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि हर बार कोई ना कोई आके आपको बताए कि हाँ ये फेक है बेटा, ये सही है। आप चीजों को खुद से एक बार देखोगे, ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो पता चलेगा। ठीक, और ये तो अब खैर कोई मतलब है ही नहीं, है ना, ये पूरा फेक ही निकल गया है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, डायरेक्टर कम्युनिकेशन संसद में, नथिंग लाइक दैट, फेक है ये। और अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर अभी आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम किस तरीके से चीज़ों को डील करें, तो अगर आपने ऑलरेडी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, तो 2022 के जितने भी एग्जामिनेशंस होते जा रहे हैं ना, आपका स्टार्टिंग से देखोगे इसमें तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में आपका आईसीएआर टेक्नीशियन का, इसके बाद हुआ है एनवीएस का, देन आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, देन आपका अभी एफएसएसएआई का हो चुका है, इससे पहले आपका डीएफसीसीआईएल का हो चुका है लास्ट ईयर। ठीक है, तो इन सब एग्जामिनेशन के इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करो। क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं रिपीट देखने को मिलेंगे, मैथ के वही पैटर्न आपको एक दूसरे में रिपीट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में चीजें रिपीट हो रही हैं, जीके में रिपीट हो रही है, करंट अफेयर तक रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो 2021 का करंट अफेयर पूछने लग रहे हैं तो वो आपस में रिपीट कर जाता है ना। तो ये चीजें हैं, एक बार देखो, इनको करते रहो मेहनत, और इन फालतू की चीजों से दूर रहो। कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो टेलीग्राम पे ही मिलेगी, आप एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता है कि सीधा सीधा वीडियो बना पाऊँ। तो
उस टाइम पे एट द टाइम मैं इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे ही डाल देता हूँ, सर्च कर लेना पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एक बार, जो अपने चैनल का नाम है। 20K के ऊपर सब्सक्राइबर है, वही वाला ज्वाइन करना, बाकी एक दो फेक भी बने हुए हैं, तो उसे ज्वाइन करके आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।